हेलो गाइस, सभी को नमस्कार। क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग। 3 बज चुका है और मैं आप सबके सामने आ चुका हूं एसएससी जीडी 2026 के लिए। 5 फरवरी, देखिए 4 फरवरी वाला मैं करा चुका हूं सारी शिफ्ट का एक साथ। आज जो मैं कराने जा रहा हूं तीनों शिफ्ट, मतलब हिंदी में आपका 5 फरवरी 2025 आल शिफ्ट का ये पेपर मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं। पूरा पोस्टमार्टम होगा। सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। 3 बजे वाली क्लास आपको प्रॉपर मिल रही है, एंजॉय करते रहिए। सब्सक्राइब सभी लोग कर लीजिएगा। आपके प्यार की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो करते रहिएगा। मैं आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। क्लासेस कोई भी आपकी मिस नहीं होंगी, ठीक है। चलिए चलते हैं आज के सेशन की ओर। ये एसएससी जीडी 2026 के लिए सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो ये 5 फरवरी 2025 फर्स्ट शिफ्ट का पहले करेंगे हम लोग। तो आओ, आज सब लोग अंत्याक्षरी खेलते हैं। कितनी बार आपको क्लास में कराया होगा कि मेरे भाई ये जो अंत्याक्षरी लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। अंत्याक्षरी हम दो तरीके से लिखते हैं। कितने तरीके से लिखते हैं? 2 तरीके से लिखते हैं। या तो हम ऐसे लिखते हैं अंत्याक्षरी, या तो हम ऐसे लिखते हैं अंत्याक्षरी, या हम कैसे लिखते हैं, या हम ऐसे लिखते हैं अंत्याक्षरी। तो ये दोनों तरीके से अंत्याक्षरी जो है सही है। तो ये सही है और ये सही है, लेकिन यहां पे जो अंताक्षरी लिखा हुआ है ये गलत है। शुरू करो अंत्याक्षरी लेकर प्रभु का नाम, और समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। मां से गाइए सभी लोग। कह रहा उपरोक्त वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, इसके शुद्ध रूप का चयन करना है। तो अंताक्षरी लिखा ये भी गलत है, ये अंताक्षरी लिखा ये भी गलत है, अंताक्षरी ये भी गलत है। फिर सही कौन सा है? तो आप कहोगे सर सही ये वाला है, अंत्याक्षरी। बोलो क्लियर है क्या सभी लोग? सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा अकेला का तत्सम क्या होगा, कोई बताएगा? स्पीड में आंसर करिएगा, अभी स्लो नहीं चलना है, स्पीड में चलना है, स्पीड बढ़ा लेनी है, ठीक है। तो अभी आपके पास समय है, तो सबसे पहले पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए। बेसिक से आपको क्लासेस मिल रही हैं, टॉपिक वाइज करते रहिए, और ये आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व मिल रहा है, ठीक है। तो अकेला का तत्सम क्या होता है बच्चे? अकेला का तत्सम एकल होता है, याद रखिएगा। जैसे आपसे पूछा था इलायची का, अगर आपसे पूछे इलायची का तत्सम क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? इलायची का तत्सम एला होता है। क्या बोलेंगे? एला होता है। आपसे पूछ लेगा लौंग का तत्सम क्या होता है, तो लौंग में इलायची, क्या बोलेंगे? लवंग होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आपसे पूछे नोन या लोन बोलते हैं, नोन बोलते हैं या लोन बोलते हैं, तो इसका पूछे तो क्या बोलेंगे? लवण कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से निर्लज्ज का विलोम आपको छांटना है, क्या होगा? अब निर्लज्ज जिसके पास लज्जा नहीं है, तो सजधज होगा? नहीं होगा जी। सलज्ज होगा या सालज्ज होगा, या फिर सतलज होगा? तो सतलज होगा नहीं, या तो ये करेंगे या ये करेंगे। तो निर्लज्ज, इसको तोड़ोगे निर प्लस लज्ज निकलेगा, मतलब जिसके पास लज्जा नहीं है। सलज्ज जो लज्जा के साथ में। तो आंसर क्या करेंगे आप? आंसर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा, एक बार सभी आंसर करिएगा। क्या सभी को समझ में आ रहा है? कोई ऐसा शेर नहीं है जिसको समझ में ना आ रहा, बताते रहिएगा, ठीक है। अगला कह रहा श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम धर्म सम्मत कार्य कर रहे हो, वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? तो भैया सम्मत कैसे लिखेंगे? आप कहोगे सर सम्मत ऐसे लिखेंगे। समुच्चय कैसे लिखा जाता है? आप कहोगे सर समुच्चय ऐसे लिखा जाता है, समुच्चय ऐसे, ठीक है। तो सम्मत ये भी गलत है, ये भी गलत है। कौन सा सही है? आप कहोगे सर ये वाला सही है। सी वाला आंसर सभी लोग कर दीजिएगा। बोलो क्लियर? अगला कह रहा है निम्नांकित मुहावरे के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, बताइएगा। आटा दाल का डैश मालूम होना। तो आटा दाल का क्या मालूम होना, आप लोग बताइएगा। इसका अर्थ होता है कि वास्तविकता का पता लगना। वास्तविकता, क्या बोलेंगे? वास्तविकता, वास्तविकता का पता लगना, पता लगना, लगना या वास्तविकता का ज्ञान होना। तो आटा दाल का दाम मालूम, आटा दाल का भाव मालूम होना, आटा दाल का भाव मालूम होना। तो यहां क्या आ जाएगा? बोलो सर यहां डी वाला आंसर आएगा, भाव हो जाएगा कि भैया आटा दाल किस भाव बिकता है ये मालूम हो गया। मतलब जो दुनियादारी है उनसे आप अवगत हो गए, दुनियादारी के चीजों से। क्लियर है सभी को? कह रहा निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा, चुनिएगा। जिसका कोई स्वरूप ना हो उसे क्या कहा जाता है? अब देखिए, जिसका कोई आकार ना हो, इधर लिख देता हूं, इधर ही लिखता हूं। अच्छा, जिसका कोई आकार ना हो, पूरा पोस्टमार्टम करूंगा, टेंशन मत लेना। जिसका कोई, हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम, जिसका कोई आकार ना हो, आकार ना हो, वो बना दे रहा हूं प्लेलिस्ट, ठीक है। आराम से डाउनलोड कर करके देखना। जिसका कोई आकार ना हो उसे क्या कहा जाता है बच्चे? निराकार कहते हैं। दुराकार बोलेंगे नहीं, सलाहकार, साकार। अब कह रहा है कि जिसका कोई स्वरूप ना हो, स्वरूप मतलब क्या हो गया? जिसका कोई आकार ना हो। अब जिसका कोई स्वरूप या आकार नहीं है उसको निराकार ही बोलेंगे। आंसर एक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और साकार का मतलब जिसका कोई आकार हो, जिसका कोई कोई आकार या स्वरूप हो, आकार या स्वरूप हो,
उसे क्या कहते हैं बच्चे? उसे कहते हैं साकार। सलाहकार मतलब सलाह देने वाला, सलाह देने वाला, सलाह देने वाला, देने वाला जो सलाह देता है उसे क्या कहते हैं बच्चे? उसे सलाहकार कहा जाता है। जैसे मंत्रियों के सलाहकार होते हैं, आपने सुना होगा। बोलो क्लियर है क्या सभी को? अगला कह रहा कि आवश्यकता से अधिक वर्षा होने के कारण किसान की फसल खराब हो गई। अब आवश्यकता से अधिक वर्षा होना क्या कहलाता है? देखो, अगर आ जाए कम वर्षा होना तो क्या कहलाता है? अनावृष्टि कहलाता है। आवश्यकता से कम वर्षा होना या बिल्कुल वर्षा ना होना, बिल्कुल वर्षा ना होना, ना होना, ये क्या कहलाता है? ये अनावृष्टि कहलाता है। अनावर्षण बोलेंगे नहीं। आवश्यकता से अधिक वर्षा अतिवृष्टि कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे? अतिवृष्टि कहलाता है। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अकाल मतलब सूखा पड़ना। क्लियर सभी को? कह रहा निम्नलिखित वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण संबंधी त्रुटि की पहचान कीजिए। मतलब स्थानवाचक क्रिया विशेषण गलत किस में प्रयोग हुआ है ये पूछ रहा है। तो कह रहा वह कल सो रहा था। कब सो रहा था? ये क्रिया है, इससे पूछो कब सो रहा था, तो ये कह रहा है कल सो रहा था। तो यहां पे तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ये क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। लेकिन इसको किस में बदलना है? ये कह रहा है स्थानवाचक होना चाहिए था यहां पे। कह रहा वह आराम से सो रहा है। अब सो रहा है कैसे? आराम से, इससे पूछो कैसे सो रहा है। कह रहा आराम से सो रहा है, ये तरीका बता रहा है सोने का। इसका मतलब ये क्या हो गया? आप कहोगे सर ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। कह रहा वह बाहर सो रहा है। अब कहां सो रहा है इससे पूछो, जैसे ही पूछा आपने कहां, ये क्या बता रहा है? आप कहोगे सर ये बता रहा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कह रहा वह सर्द सो रहा है। सर्द सो रहा है नहीं, वह हंसते हुए सो रहा है। सो रहा है कैसे? सो रहा है हंसते हुए। तो हंसते हुए ये क्या हो गया? आप कहोगे सर रीतिवाचक हो गया। ये भी क्या होगा? ये भी रीतिवाचक में ही आएगा। पूछ क्या रहा है? स्थानवाचक। आंसर कौन सा हो गया मेरे भाई? बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा। बोलो क्या क्लियर है सभी को या नहीं है? जल्दी जल्दी बताइएगा। बहुत बढ़िया। अगला कह रहा निम्नलिखित में से एक वचन से संबंधित वाक्य कौन सा होगा? जो एक वचन से संबंधित हो, बताएंगे सभी लोग। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है सभी के? नमस्कार, राम राम, राधे राधे, स्वागत, अभिनंदन, वालेकुम अस्सलाम, शास्त्रीय काल, सभी का स्वागत है, सभी का आभार। कह रहा कि एक वचन की बात कर रहा है। अब देखिए हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, जब एक की बात करें तो एक वचन, बहुवचन की बात करें तो बहुवचन। कुछ शब्द याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है जो सदैव एक वचन में आता है। कभी कभी कुछ शब्द आते हैं सदैव एक वचन में। तो जो शब्द सदैव एक वचन में आते हैं वो कौन से शब्द होते हैं? जैसे आपने कहा जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, द्रव्यवाचक समझ रहे हो? द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे तेल हो गया, घी हो गया, दूध है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सोना है, चांदी है। जितनी भी भाववाचक संज्ञाएं हैं, प्यार, मोहब्बत, घृणा, नफरत, सुंदरता, मिठास, भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में आते हैं। उसके बाद कुछ शब्द आते हैं, जैसे आपने कहा जनता, सदैव एक वचन में। जैसे आपने कहा भीड़, सदैव एक वचन में। आपने कहा ताश, सदैव एक वचन में। आपने कहा आकाश, सदैव एक वचन में। वर्षा, सदैव एक वचन में। अग्नि, सदैव एक वचन में। अग्नि सदैव एक वचन में। हर एक, प्रत्येक, सदैव एक वचन में आते हैं। हर एक, प्रत्येक, ठीक है। हर एक, प्रत्येक, ऐसे शब्द किस में आते हैं बच्चे? सदैव एक वचन में। कभी कभी पूछ लेता सदैव बहुवचन वाले शब्द, तो ये भी मैं लिख देता हूं। अच्छा, जब इतना मालिक खर्चा कर ही रहे हो तो सदैव एक वचन, सदैव बहुवचन, सदैव बहुवचन वाले शब्द। तो बहुवचन शब्द कौन से होते हैं ये भी जरूरी है, ये भी एग्जाम में आपके फंसेंगे। जैसे आपने कहा प्राण, तो क्या बोलेंगे? प्राण उड़ गए, ये काम आएंगे अभी। जैसे आपने कहा होश, होश उड़ गए। दर्शन हो गए, बहुवचन, सदैव बहुवचन। आपने कहा अनेक, सदैव बहुवचन है, ठीक है ना। लोग, सदैव बहुवचन है। आपने कहा समाचार आ रहे हैं, सदैव बहुवचन। हस्ताक्षर, सदैव बहुवचन, ठीक है। दाम, सदैव बहुवचन। चाल चलन, चाल चलन, सदैव बहुवचन। ऐसे कई, अक्षत, एक शब्द आता है अक्षत, सदैव बहुवचन। अब इधर आ जाओ। कह रहा कुछ लड़के खेल रहे हैं। अब कुछ लड़के हैं मतलब 2 3 4 होंगे, तो ये कैसा हो गया? बोलो सर ये बहुवचन हो गया। ये कैसा है? बहुवचन है, ध्यान रखिएगा, क्रिया बहुवचन। घोड़े तेजी से भाग रहे हैं, ये भी क्या है? बहुवचन है। घोड़े हैं भाई, भाग रहे हैं, एक नहीं है। एक होता तो कहता घोड़ा भाग रहा है। आप आ गया, ये बहुवचन में होता है। आप कब जाओगे? अच्छा, ये आप की बात कर रहा है, कब जाओगे? इस शाखा को मत तोड़ो। देखो आप ये सदैव बहुवचन में आता है, जो आदरणीय शब्द होते हैं, जैसे आप कह दिया, ये सदैव बहुवचन में आएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी बहुवचन हो जाएगा। लेकिन इस शाखा को मत तोड़ो, इस शाखा मतलब कोई एक शाखा है। तो ये क्या हो गया? बोलो सर ये जो हो गया आपका, ये एक वचन हो जाएगा। डी वाला आंसर राइट होगा। तो इस बार जो एसएससी जीडी में हिंदी पूछी गई थी, बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आसान पूछी गई थी। वैसे आसान है, लेकिन एज अ एसएससी जीडी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग
बढ़िया है। और ये 5 फरवरी आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा अनेक लोग उस विनाशकारी प्रलय का शिकार हुए। इस वाक्य में प्रयुक्त प्रलय शब्द का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? देखिए, सृष्टि है, प्रकोप है, विलय है, संसार है। तो विलय का क्या होता है? विलय का उद्गम होता है, उद्गम कर सकते हो। उसके बाद संसार का क्या कर देंगे? तो संसार का आप क्या कर दीजिएगा, मतलब जन कर दीजिएगा। जन होता है ना, जैसे लोक का जन होता है, ऐसे ही। तो संसार का आप जन कर सकते हो, या असंसार भी कर सकते हो। असंसार कर दोगे तब भी चलेगा, ठीक है। प्रकोप का आप प्रकोप करेंगे। प्रलय का सृष्टि होगा। प्रलय का क्या होता है भैया? सृष्टि होता है। ए वाला आंसर राइट करिएगा सभी लोग। बोलेंगे क्लियर है क्या सभी को? अनेक लोग उस विनाशकारी प्रलय का शिकार हुए। तो प्रलय का क्या हो जाएगा? सृष्टि हो जाएगा। प्रकोप का अप्रकोप हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला कह रहा है जिसकी नाक कट गई हो उसे क्या कहा जाता है? नकेल, बाइज्जत। बाइज्जत का मतलब क्या होता है? इज्जत के साथ। क्या बोलेंगे? इज्जत के साथ, इज्जत के साथ, बाइज्जत। नाक कटा नहीं बोलेंगे, नकटा बोलते हैं। जिसकी नाक कटी हो उसको क्या बोलते हैं? नकटा बोलते हैं। नकेल जो जानवर वगैरह के जो नाक में डाली जाती है उस पे कंट्रोल करने के लिए, उसको क्या बोला जाता है? बोले सर उसको नकेल कहा जाता है, याद रखिएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। परशुराम ने कर्ण को झूठ बोलने के कारण डैश दिया। अब परशुराम के सामने जो कर्ण थे, जब शिक्षा लेने गए थे, तो उन्होंने क्या कहा था? क्षत्रिय होते हुए उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण का पुत्र हूं। क्यों कहा था? क्योंकि उनको पता था, परशुराम ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं किसी क्षत्रिय पुत्र को, जब भीष्म पितामह से युद्ध हुआ था परशुराम का, तो बराबर का मामला हुआ था। मतलब ना तो परशुराम हारे थे और ना ही भीष्म पितामह हारे थे। तो उस दिन परशुराम ने प्रण कर लिया था कि आज के बाद मैं किसी भी क्षत्रिय को शिक्षा नहीं दूंगा। तो ये पहुंचे, और सबसे बेस्ट गुरु जी उस समय माने जाते थे परशुराम जी, सबसे बेस्ट। भाई द्रोणाचार्य के भी गुरु रहे। तो परशुराम ने कर्ण ने झूठ बोला कि मैं ब्राह्मण का पुत्र हूं, और उन्होंने क्या किया? परशुराम से शिक्षा ली। जब परशुराम जी को यह पता चला तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया। क्या दिया? श्राप नहीं होता, यह गलत है। तिनका भी नहीं होगा। फिर क्या बोल, अच्छा तत्सम की बात कर रहा है, देखो। तो तिनका क्या होता है? तद्भव है। ये तृण, इसका तत्सम क्या होता है? तृण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। सीख का तत्सम क्या होता है? शिक्षा होता है। क्या होता है बच्चे? शिक्षा होता है। लेकिन यहां पे क्या बोलेंगे? यहां पे साप बोलेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? झूठ बोलने के कारण साप दे दिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, कोई बताएगा? आप लोग आंसर करके बताओ ना जल्दी से, क्या बोलेंगे? यहां पे सी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर है क्या सभी को? अगला क्वेश्चन कह रहा दिए गए वाक्य में शब्द का वाक्य खंड को, मतलब शब्द दिए गए वाक्य में शब्द या वाक्य खंड को बदलना है। कह रहा मेरा नाम ही आनंद कुमार जी है। अब आप अपने नाम के आगे जी कैसे लगा सकते हो? पहले भाई, मेरा नाम आनंद कुमार श्री नहीं है। आप अपना नाम बता रहे हो तो श्री नहीं लगाओगे, जी नहीं लगाओगे। मेरा नाम आनंद कुमार है और श्री तो बिल्कुल नहीं लगाओगे। तो आप क्या कहोगे? मेरा नाम आनंद कुमार है। ये वाली बात क्या हो जाएगी? राइट होगी। डी वाला आंसर कर दीजिएगा। बोलो क्या क्लियर है सभी को या नहीं? अगला कह रहा दिए गए शब्द का उचित विलोम क्या होगा? इहलोक का विलोम क्या होता है? इहलोक मतलब इसी लोक से। तो आलोक होगा नहीं, आलोक का क्या होता है? तिमिर होता है, या तमस कर सकते हैं, तिमिर कर दीजिएगा। तिमिर मतलब अंधकार। स्वलोक होगा नहीं, परलोक जरूर हो जाएगा। इहलोक मतलब यही लोक, परलोक मतलब दूसरा लोक। बी वाला आंसर आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा, अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा। क्वेश्चन कह रहा अक्षर का अर्थ डैश है और रंग को भी डैश कहा जाता है। अब अक्षर का मतलब क्या होता है? जाति, रूप, वर्ण या शोभा। तो अक्षर का मतलब क्या होता है? अक्षर का मतलब यहां पे वर्ण होता है। और वर्ण क्या होता है? बोले सर रंग का भी अर्थ क्या होता है? बोले सर वर्ण ही होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अक्षर का अर्थ क्या होता है? वर्ण है। और रंग को भी वर्ण कहा जाता है। तो बोलो क्या क्लियर है सभी लोग? एक बार कमेंट करके बताएंगे। बोलो सर एकदम सही है। आंसर आपका ये हो जाएगा। वर्ण क्या है? यहां अनेकार्थी शब्द है, ठीक है। चलिए अगला क्या कह रहा है, देखो ये गद्यांश आ गया। तो गद्यांश ये वाला एक वाला आया था, एक गद्यांश है। अभी आगे लास्ट वाला करेंगे, उसमें दो दो आए थे, मतलब दो दो रिक्त स्थान थे। एक रिक्त स्थान यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। और एक मतलब ऑप्शन में भी जैसे
दो शब्द थे, दिखाऊंगा, वो भी दिखाऊंगा, पहले इसको कर दो। क्रिकेट एक डैश मैदान में खेला जाता है। मैदान के ठीक बीच में 22 गज लंबा पिच तैयार किया जाता है। इसके दोनों ओर 3-3 इंच की दूरी पर 3-3 विकेट गाड़े जाते हैं। 11-11 खिलाड़ियों की 2 डैश होती हैं। हर टीम का, ये तो आसान है, कर लोगे, आ जाओ करते हैं। क्रिकेट एक डैश मैदान में खेला जाता है। रेतीले मैदान, छोटे मैदान, उबड़ खाबड़ मैदान या बड़े मैदान। तो क्रिकेट भैया कहां खेला जाता है? आप कहोगे क्रिकेट एक बड़े मैदान में खेला जाता है, तो यहां क्या हो जाएगा? यहां बड़े मैदान हो जाएगा बच्चे। अच्छा, कह रहा है कि मैदान के ठीक बीच में 22 गज लंबा पिच तैयार किया जाता है। इसके दोनों ओर 3-3 इंच की दूरी पर 3 विकेट गाड़े जाते हैं। 11-11 खिलाड़ियों की 2 डैश होती हैं। 2 सदस्य ग्रुप, पंक्ति या टीमें होती हैं। तो 2 हैं तो टीमें होती हैं। यहां पे क्या होगा? बोलो सर यहां पे टीमें हो जाएगा। बोलो क्या क्लियर है सभी को? जल्दी जल्दी आंसर करो भाई सभी लोग। बहुत बढ़िया। अगला क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कि हर टीम का एक अपना डैश होता है, खिलाड़ी, रेफरी, कप्तान या कोच। तो हर टीम का अपना, यहां पे क्या बोलेंगे, और आगे भी पढ़िएगा, खेल शुरू होने के समय दोनों टीमों के कप्तान मैदान के बीच में आकर अंपायर निर्णायक के सामने सिक्का उछालकर टॉस द्वारा यह तय करते हैं। तो हर टीम का एक अपना क्या होता है? बोलो सर अपना कप्तान होता है। हर टीम का एक अपना कप्तान आना चाहिए यहां पे। वैसे कप्तान आप लोगों ने क्या किया था? कप्तान किया था ना, वेरी गुड। तो बोले सर कप्तान हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा देखो, खेल शुरू होने के समय दोनों टीमों के कप्तान मैदान के बीच में आकर अंपायर निर्णायक के सामने, अंपायर मतलब जिसको निर्णायक बोलते हैं, के सामने सिक्का उछालकर टॉस द्वारा यह तय करते हैं कि खेल की पहल कौन करेगा। जो टीम टॉस में जीत जाती है वह पिच की दशा देखकर यह तय करती है कि वह पहले खेलेगी या विरोधी टीम को पहले डैश को कहेगी, पहले खेलने को कहेगी, पहले खेलने को कहेगी। तो यहां क्या आ जाएगा बच्चे? यहां खेलने को आ जाएगा। ये आसान था, कर लोगे। खेलने को कहेगी। क्रिकेट के नियमों के अनुसार ऐसा करने का उसे अधिकार होता है। इसके बाद खेल शुरू होता है। खेलने वाली टीम के 2 खिलाड़ी अपने अपने बल्ले के साथ मैदान के बीच लगे दोनों विकेटों के आगे खड़े हो जाते हैं तथा दूसरी टीम का एक खिलाड़ी गेंदबाजी करता है। अगर फेंकी गई गेंद विकेट को छू लेती है तो दूसरी टीम का खिलाड़ी जो विकेट के सामने होता है डैश हो जाता है, आउट हो जाता है। अगर बॉल भाई विकेट को छुएगी तो क्या हो जाएगा? बोलो सर आउट हो जाएगा। एक बार सभी लोग आंसर करके बताओ क्या क्लियर है या नहीं। जल्दी जल्दी आंसर करिएगा और एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये मेहनत आप लोगों के लिए हो रही है। तो सबसे पहले आपको हिंदी का सोल्यूशन मेरे द्वारा मिल जाएगा। 5 फरवरी 2025 सेकंड शिफ्ट का सोल्यूशन है। अगला कह रहा निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और वाक्य में त्रुटिपूर्ण शब्द की पहचान करें। कौन सा त्रुटिपूर्ण है? ध्यान से पढ़िएगा, मतलब वर्तनी शुद्धि की बात, यहां पे वाक्य त्रुटि की बात कर रहा है। यहां से पढ़िएगा, कहानी हमारे व्यक्तित्व को एक दर्पण की भांति हमारे सामने प्रेषित करती है। कहानी हमारे व्यक्तित्व को एक दर्पण की भांति हमारे सामने प्रेषित करती है। आपको बताना है क्या कहीं पे आपको गलती दिखाई दे रही है? जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लोग। चलिए अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की अवधारणा समझो पहले। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, वाक्य में प्रयुक्त त्रुटिपूर्ण शब्द की पहचान करना है। त्रुटिपूर्ण शब्द मतलब समझ रहे हो, ये वाक्य में वर्तनी की बात कर रहा है कि वर्तनी कहां पे गलत है। तो एक एक शब्द को देखिएगा, कहानी सही लिखा है, हमारे व्यक्तित्व को एक दर्पण की बात हमारे सामने प्रेषित गलत लिखा हुआ है। प्रेषित कैसे लिखते हैं? तो प्रेषित ऐसे लिखते हैं, ये होता है प्रेषित। कहां पे है गलती? बोलो सर यहां पे है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। तो वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि में नॉन हिंदी भाषी वाले बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है? हाँ बहुत बढ़िया। एक बार सेशन शेयर करना सभी लोग। कह रहा मुझे आए इतनी देर हो गई, अब तक डैश उपरोक्त वाक्य पूर्ण करने के लिए उचित सार्थक और निरर्थक शब्द युग्म वाले विकल्प का चयन करें। चाय बिस्कुट सार्थक है दोनों, नहीं होगा। चाय वाय यही होगा। दाना पानी, पानी शरबत दोनों सार्थक हैं। ये दोनों क्या है? देखो ये दोनों सार्थक हैं, दोनों सार्थक, ठीक है? ये कैसे हैं? दोनों सार्थक हैं। ये कैसे हैं? दोनों सार्थक हैं। नहीं समझे? समझाता हूं। देखो पानी शरबत दोनों सार्थक, दाना पानी दोनों सार्थक, चाय बिस्किट दोनों सार्थक। लेकिन आपने जैसे ही कहा चाय वाय, तो चाय तो ठीक है, वाय क्या है? देखो भाई चाय क्या है? सार्थक है, और वाय क्या है?
निरर्थक है। तो आंसर आपका कौन सा बनेगा? बी वाला राइट बन जाएगा। अगला कह रहा दिए गए वाक्य में त्रुटि पहचाने। दूध में थोड़ा पड़ गया है, दूध में थोड़ा पड़ गया है, गलती यहां पे, दूध में थोड़ा नहीं पड़ता, दूध में कुछ पड़ गया है। तो यहां क्या बोलेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम संबंधी, मतलब इसको कहेंगे आप, ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। सर्वनाम संबंधी क्या है बच्चे? तो आप कहोगे सर सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, याद रखिएगा। क्वेश्चन ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा स्पीड में ही रहूंगा। तो यहां पे आंसर कहां पे होगा? बोले सर थोड़ा नहीं होगा, यहां पे कुछ होगा। सी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो 20 मिनट हुए हैं, हम लोग 24वें क्वेश्चन पे। माली ने पौधों को पानी देने से मना कर दिया। माली ने पौधों को पानी देने से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर वाक्य के रेखांकित अंश को बदलें। अब किसको बदलना है? इसको बदलना होगा। किसको बदलना है? बोले सर इसको बदलना होगा, पानी देने से, यहां पे रेखांकित है। ठीक है, तो कह रहा है ये कब आया? 5 फरवरी 2025, सेकंड शिफ्ट। तो क्या बोलेंगे? माली ने पौधों को सींचने से मना कर दिया। पानी देने से नहीं, सींचना होना चाहिए। ए वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? बिल्कुल सही। अगला कह रहा अपने को धोखा देने वाला, वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? आत्मवादी, आत्मवंचक, आत्मश्लाघा, आत्मपीड़क। जो अपने आप को क्या करता है? अपने आप को धोखा देता है। देखो आत्मश्लाघा का मतलब क्या होता है? अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला। अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला, जो अपनी प्रशंसा स्वयं करता है आत्मश्लाघी। अपने आप को पीड़ा देने वाला, स्वयं को पीड़ा देने वाला, स्वयं को पीड़ा देने वाला। ठीक है, और आत्मवंचक का मतलब क्या होता है? अपने को धोखा देने वाला आत्मवंचक कहलाता है। बी वाला आंसर क्या होगा? राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है कौन सा शब्द वसंत का विलोम होगा? मुखर का विलोम क्या होता है? मौन होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। पुरस्कार का विलोम क्या होता है बच्चे? तिरस्कार हो जाता है। तिरस्कार पुरस्कार का विलोम है। उसके बाद कह रहा साकार का विलोम क्या होगा? साकार का विलोम निराकार होगा। और यहां पे पतझड़ होता है, पतझड़ होना चाहिए था। तो पतझड़ जो है वो वसंत का विलोम होता है। सी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट होगा। एकदम आसान है, कर सकते हो। कह रहा कि मेरी किताब मेरी मित्र प्रिया के पास है। उपयुक्त वाक्य में कौन सा विदेशज है बताइएगा। तो मेरी किताब, अब यहां पे ये जो किताब शब्द है ना, ये कैसा है? बोलो सर ये विदेशज शब्द है। कैसा शब्द है बच्चे? ये आपका विदेशज शब्द है, फारसी शब्द है। तो गलती कहां पे है? बोलो सर मतलब गलती क्या? विदेशज शब्द पूछ रहा है। सी वाला आंसर राइट होगा। ये तो बहुत आसान है, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। मित्र तत्सम है, प्रिया भी तत्सम है, पास ये क्या है? ये आपका अव्यय हिंदी में प्रयोग होता है। अपने स्थान पर अचल रहने वाला, जो अपने स्थान पर अचल रहता है, अचल मतलब जो नहीं चलता है, उसको क्या बोलेंगे? मंगल, शुक्र, ध्रुव या बुध। तो मंगल भी चलता है, शुक्र भी भाई परिक्रमा करता है, बुध भी करता है, लेकिन ध्रुव तारा बोला जाता है। कहेंगे सर ये एक ही जगह पे स्थान पे टिका रहता है, तो इसको ध्रुव भी कहते हैं। जो अपने स्थान पर अचल रहने वाले को ध्रुव कहा जाता है। निम्नांकित मुहावरे के रिक्त स्थान के सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? अपनी खिचड़ी अलग। अब यहां रेखांकित है, ये कह रहा है निम्नांकित मुहावरे के रिक्त स्थान, ओह सॉरी ये रिक्त स्थान है आपका। आपको बताना यहां पे कौन सा शब्द आएगा। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मतलब अपना मत अलग रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला राइट होगा। ये मुहावरा है, इसको पूरा करना है। ऐसे क्वेश्चन कराए थे मैंने खूब। ईश्वर में विश्वास ना रखने वाले को समाज नास्तिक कहता है। तो नास्तिक का विलोम क्या होगा? भाई नास्तिक का विलोम आस्तिक हो जाएगा। है देखो देखो, अगर आसक्त होता, आसक्त, तो अनासक्त हो जाता, मतलब अनासक्त है तो आसक्त हो जाएगा। विश्वासहीन विश्वास पात्र या अविश्वासी कर देंगे, हाँ, या अविश्वस्त करेंगे या विश्वासहीन कर देंगे। विश्वासहीन है, इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, ये विश्वास पात्र है। ये हो गया। तो नास्तिक नहीं होगा। नास्तिक का विलोम क्या होता है? नास्तिक का विलोम आस्तिक होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका डी वाला राइट होगा। विलोमार्थी पूछा तो ये वाला हो जाएगा। फुल्ली पोस्टमार्टम हो गया। मैं बीमार हूं इसलिए कार्यालय नहीं जा सकता। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा? अब देखो, कह रहा मैं बीमार हूं इसलिए कार्यालय नहीं जा सका। थोड़ा सा समझाता हूं, समझिएगा। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं रचना के आधार पे, रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं उनके कितने भेद होते हैं? आप कहोगे सर 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं मेरे भाई? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सरल वाक्य। ठीक है। दूसरा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य। समझिएगा अभी, संयुक्त वाक्य। ठीक है। और जो तीसरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य। ठीक है।
अब इनको पहचानने का बड़ा आसान सा तरीका है। सबसे पहले मैं मिश्र वाक्य को पहचानने का तरीका बताता हूं। देखो, दो उपवाक्यों के बीच में, अभी बताऊंगा कैसे, दो उपवाक्यों के बीच में ऐसे शब्द आ जाएगा कि, क्योंकि, या फिर ऐसे शब्द मिलेंगे जो करोगे सो भरोगे, जो सो, जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा, जब तब, जितना उतना, ऐसे शब्द, ठीक है ना, जिसकी उसकी, ऐसे शब्द, यदि तो। अच्छा, उसके बाद संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्यों के बीच में ऐसे आ जाएगा और, इसलिए, इसलिए, लेकिन, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, एवं, अथवा, ऐसे शब्द मिलेंगे आपको। ठीक है, अब आ जाओ इधर। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक उपवाक्य हो गया, एक उपवाक्य हो गया, बीच में ये क्या आ गया, इसलिए। इसका मतलब ये कौन सा वाक्य है मेरे भाई? आप कहोगे सर ये संयुक्त वाक्य है। ये कौन सा वाक्य है? आप कहोगे सर ये संयुक्त वाक्य है। ध्यान रखिएगा। अब ये क्या कह रहा है स्टेटमेंट, देखो, कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक सरल वाक्य होगा। मतलब इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है। तो अगर सरल वाक्य में आपको बदलना है तो बीच से इसलिए गायब कर दोगे, क्योंकि सरल वाक्य में कोई भी योजक शब्द नहीं आता, कोई भी और, किंतु, परंतु, तथा, एवं, ऐसा कुछ नहीं आता है। तो एक तो ये कट गया, नहीं होगा। मैं कार्यालय नहीं जा सका बीमारी के कारण। एक चीज और याद रखिएगा, जिस काल में क्रिया होती उसी काल में क्रिया होनी चाहिए। बीमार होने के कारण मैं कार्यालय नहीं जा सका, मैं नहीं जा सका बीमार होने के कारण नहीं, कार्यालय की बात कर रहा है। मैं कार्यालय नहीं जा सका बीमारी के कारण, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है ना, बीमार कह रहा है, बीमारी नहीं कह रहा है। तो आंसर क्या बनेगा? सी वाला बनेगा, बीमार होने के कारण मैं कार्यालय नहीं जा सका। सी क्या हो जाएगा आपका? राइट होगा। क्या सभी का आंसर आया है? एक बार बताइएगा जरा, क्या सभी का आंसर आया है या नहीं आया? एक बार आंसर करके बताएंगे सभी लोग। तो ये इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना पीडीएफ तो मैं आपको दे ही देता हूं। पीडीएफ जरूर, वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वाक्य के रेखांकित शब्दों के आधार पर बताइए कि किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें पुल्लिंग का प्रयोग नहीं किया गया है? राजा रजवाड़े चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे। देखो, राजा रजवाड़े पुल्लिंग है, चांदी स्त्रीलिंग है, बर्तन पुल्लिंग है, किया गया है, ये तो नहीं होगा। पुराने पीपल के पेड़, पीपल का पेड़ पुल्लिंग हो गया। चुड़ैल रहती है यहां, अच्छा मजाक है। मेरी मोती की माला टूट गई, ठीक है, तो मोती गिर गया, पुल्लिंग है। तिल का तेल स्वास्थ्य के लिए, मोती, और कह रहा तिल का तेल स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो तिल का तेल, तेल क्या है भैया? पुल्लिंग शब्द है। तेल क्या है मेरे भाई? पुल्लिंग शब्द है। अच्छा, रेखांकित किया गया है और मैं रेखांकित करना भूल गया हूं। ओके, एक मिनट, इसको रेखांकित करते हैं। मैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा लेके आया था। इसमें आपको क्या करना है? इसमें रेखांकित करना है। देखो, यहां पे चांदी रेखांकित है, यहाँ पे पीपल रेखांकित है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आया था। उसके बाद क्या है बोलो सर? एक आपका मोती रेखांकित है और एक आपका तिल रेखांकित है। तो मोती हो गया और तिल हो गया। अच्छा, अब सही है। देखो, ये तिल जो है पुल्लिंग शब्द है, ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अब सही है। मोती क्या है? पुल्लिंग शब्द है। पीपल क्या है बच्चे? पुल्लिंग शब्द है। लेकिन चांदी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों? क्योंकि चांदी स्त्रीलिंग है। अच्छा, रेखांकित किया था वो, मैं रेखांकित नहीं, मतलब वो किया, रेखांकित मैंने पहले किया नहीं था। अब समझ गए क्या? एक बार आंसर करो सभी लोग, क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा परलोक का विलोम क्या होगा। देखिए, अगर आपसे पूछे लौकिक, या तो आपसे पूछेगा लौकिक या आपसे पूछेगा इहलौकिक। तो लौकिक या इहलौकिक पूछे, ठीक है ना, इसका क्या हो जाएगा? पारलौकिक हो जाएगा। लौकिक का अलौकिक भी होता है, इलौकिक का अलौकिक होता है। अच्छा, सांसारिक का क्या होता है बच्चे? असंसारिक होता है, असंसारिक, ठीक है। और कह रहा है यहां पे परलोक का विलोम क्या होगा? तो इहलोक होगा। इहलोक मतलब यही लोक, परलोक मतलब दूसरा लोक। पूरा पोस्टमार्टम कर दिया, बोलो क्लियर है क्या? अगला क्वेश्चन कह रहा समतल का विलोम क्या होगा। देखिए, समान का विलोम क्या होता है? असमान होता है। ढाल का क्या होता है? चढ़ाई होता है। ढाल है तो भैया चढ़ाई हो जाएगा। और धरती का क्या हो जाएगा? आकाश हो जाएगा, आकाश। और सीधा का क्या होगा? टेढ़ा हो जाएगा। आप कहोगे सबका तो आपने कर दिया। तो यहां कह रहा है समतल, तो समतल का आप ढाल भी कर सकते हो, या समतल का ढाल कर सकते हो। ढाल है तो ये भैया बराबर है समतल है, यहां चढ़ाई हटा दो,
ठीक है ना, चढ़ाई हटा दो, क्या कर दो, ढाल कर दो। क्या बोलो, क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत? अगला कह रहा निम्नलिखित वाक्य में वर्तनी संबंधी त्रुटि पहचान कर शुद्ध वाक्य का चयन करें। वर्तनी पहचानना है आपको। गर्मी में शिमला घूमने जाएंगे, कहां जाएंगे, घूमने। तो घूमने कैसे लिखते हैं बच्चे, घूमने ऐसे लिखेंगे। अच्छा अब देखो, ये गर्मी गलत लिखा हुआ है, मतलब ये कट गया। ये गमी लिखा हुआ है, ये भी कट गया। बाकी गर्मी में हम शिमला घूमने जाएंगे, ये भी कट गया। गर्मियों में हम शिमला घूमने जाएंगे, देखो यहां पे कोई गलती नहीं है, इस पूरे वाक्य में कोई गलती नहीं है, कहीं पे भी गलती नहीं है। डी वाला आंसर क्या होगा, राइट हो जाएगा। इस बात को खूब अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आते हैं गद्यांश की ओर। अब देखो यहां पे गद्यांश दो वाला आया था। दो वाला कैसे आया था, एक देखो यही, एक यहां पे भी है, एक यहां पे भी है, और ये ऑप्शन ऐसे दिए थे भाई साहब। पहली बार ऐसा गद्यांश आया और इसको देख के अच्छे अच्छों की हालत खराब। अच्छे भाई, इसमें टाइम टेकिंग वाला है। पहले तो बच्चा कंफ्यूज हो गया, यार ये क्वेश्चन कैसा है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन ये कैसा है, ध्यान से समझिएगा और समझते हुए चलिएगा। कह रहा हमारा यह डैश नौसखिया नहीं है, उसके ज्ञान विज्ञान का डैश विशाल है। एक एक लाइन को करना है, यहां से उठाइए और एक एक लाइन को करना है, इसमें कर लोगे, यहां तक करिएगा। क्या कह रहा है, कह रहा हमारा यह देश नौसखिया नहीं है, उसके ज्ञान विज्ञान का इतिहास विशाल है। हमारा यह भारत नौसखिया नहीं है, अकारण विशाल है, तो अकारण नहीं होता है, दशा विशाल नहीं होता है, ठीक है ना, दशा विशाल नहीं होगा। दशा क्या कह रहा है, विज्ञान का नाटक विशाल है। हमारा यह विश्व नौसखिया नहीं है, उसके ज्ञान विज्ञान का नाटक, तो ज्ञान विज्ञान का नाटक भी नहीं होता है, इतिहास होता है। तो यहां पे आ जाएगा देश और यहां पे क्या आएगा, इतिहास। ऐसे करना था। और भाई साहब इसको देख के अच्छे अच्छों की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो गया था। इसमें कई लोग गलती करके आए हैं, ठीक है। दूसरा देखो, कह रहा है कि उसके खोहों और भग्नावशेष में, खोह मतलब गुफाएं, खोहों और भग्नावशेष में, भवन के अवशेष, भग्नावशेष में प्रेरणा का समुद्र लहरा रहा है। यह हमारा परम सौभाग्य है कि जड़ तत्वों के इतने डैश हमारी साधना के लिए देश के डैश में बिखरे पड़े। यहां से यहां तक कि जड़ तत्वों के इतने डैश हमारी साधना के लिए देश के डैश में बिखरे पड़े हैं। हमारी परिपूर्ण संघात, क्या कह रहा है, जड़ तत्वों के इतने परिपूर्ण संघात हमारी साधना के लिए देश के कोने कोने में बिखरे पड़े। कोने कोने तो आ सकता है, देश की संभावना में बिखरे पड़े हैं, संभावना नहीं होगा। देश के स्वास्थ्य में बिखरे पड़े, ये भी नहीं होगा। देश के आसपास बिखरे पड़े, ये हो सकता है। फिर कह रहा कि जड़ तत्वों के इतने क्रूर हमारी साधना के, तो क्रूर हमारी साधना नहीं होगी, क्रूर हमारी साधना नहीं होगी, ये गलत हो गया। फिर सर क्या होगा, तो यहां पे भी आपका आंसर ए वाला होगा, यही वाला होगा। और क्या आएगा, तो यहां आएगा परिपूर्ण संघात, परिपूर्ण संघात हमारी साधना के लिए देश के कोने कोने में, लेकिन ये अच्छा है, लेवल का है, कोने कोने में बिखरे पड़े हैं। अन्य किसी भी देश को शायद ही इतनी परिपूर्ण साधना सामग्री प्राप्त हो। यदि हम डैश के साथ इस संपूर्ण सामग्री का प्रयोग डैश के लिए करें तभी कल्याण है। अब यहां तक पढ़ो, यहां से तब तीसरा निकाल पाओगे। और निकालो तीसरा भैया, क्या होगा, वेरी गुड। अब क्या कह रहा है, देखो कह रहा है यदि हम डैश के साथ, यदि हम निष्ठा और प्रेम के साथ संपूर्ण सामग्री का उपयोग भविष्य निर्माण के लिए करें तभी कल्याण होगा, यही होगा। श्रद्धा और प्रेम भक्ति, श्रद्धा और भक्ति के साथ इस संपूर्ण सामग्री का प्रयोग करें तो प्रेम के लिए करें तभी कल्याण होगा। करुणा और दया के लिए नहीं, यही होगा, निष्ठा और प्रेम, निष्ठा और प्रेम के लिए करें तभी कल्याण, सॉरी यहां आएगा निष्ठा और प्रेम के साथ इस संपूर्ण सामग्री का उपयोग करें, उपयोग भविष्य निर्माण के लिए करें तभी कल्याण है। केवल इन सामग्रियों को ही, अब आगे करते हैं, आगे चलते हैं। ये वाला हो गया यहां पे, अब दो आगे हैं, यहां से यहां तक करना है, यहां से लेकर के और आगे करना है यहां तक, ठीक है। बाकी ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, ऊपर वाले से
कोई मतलब नहीं है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, क्या कह रहा है देखो, कह रहा कि इतने डैश से सिद्ध नहीं मिलेगी, इतने यहां से सिद्ध नहीं मिलेगी, इतने ज्ञान से, जैसा से, कृपा से। तो इतने ज्ञान बी वाला आंसर आएगा। ये तो इसको तो आसानी से कर सकते हो, इतने हैं तो ज्ञान होगा, बाकी सब स्त्रीलिंग है, इतना यही है वो। इतने जैसा नहीं होगा, ठीक है ना। इतने ज्ञान से सिद्धि नहीं मिलेगी, यद्यपि इनके इतने ज्ञान मात्र से, ज्ञान ये तगड़ा था देखो, इतने ज्ञान मात्र से सिद्धि नहीं मिलेगी, यद्यपि इनकी ठीक सूक्ष्म और जानकारी परम आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्या कह रहा है देखो, अगला कह रहा है, ये वाला हो गया। अगला कह रहा है, यहां से पढ़िएगा, यहां से लेकर के और लास्ट तक, प्राचीनता का अध्ययन डैश है, जानकारी परम आवश्यक है। प्राचीनता का अध्ययन डैश है, प्राचीनता का अध्ययन देश है, इतिहास है, देश है। प्राचीनता का अध्ययन भारत है, प्राचीनता का अध्ययन नियति है, प्राचीनता का अध्ययन विश्व है। आगे देखते हैं, उसमें पग पग पर सावधानी की आवश्यकता है, प्रतिक्षण अपने लक्ष्यों को याद रखने की आवश्यकता है, और सदा सर्वदा कठोर डैश साहस होना जरूरी है। इतिहास साहस, अकारण साहस, दशा साहस या नाटक साहस। तो भैया कैसा साहस, देश इतिहास, यहां पे कुछ गड़बड़ नहीं है, ये देखो देश इतिहास, ये गड़बड़ आ गया। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था उत्तम स्वसाधन, ये ऑप्शन गड़बड़ आ गया है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे था उत्तम स्वशासन, उत्तम है, ठीक है ना, उत्तम स्वसाधन है, ऐसे था यहाँ पे लिखता हूं, उत्तम स्व साधन, उत्तम सब साधन है, उसमें पग पग पर सावधानी की आवश्यकता है, और प्रतिक्षण अपने लक्ष्य को याद रखने की आवश्यकता है, और सदा सर्वदा कठोर संयम और अपार साहस जरूरी है। संयम और अपार साहस जरूरी है। मैंने ही टाइप किया, गलती हो गई मेरे से। क्लियर है सभी को? तो लिख दिया है, देख लेना एक बार, पीडीएफ दे दूंगा। अगला क्या है, थर्ड शिफ्ट, 5 फरवरी थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है, इसको उड़ाते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पे थोड़ा समय लग गया था, कोई बात नहीं, अब थोड़ा स्पीड में करेंगे। दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची बताइएगा। नदी का पर्यायवाची क्या होगा, कोई बताएगा? देखो, नदी को सरी कहा जाता है, नदी को बच्चे सरिता कहा जाता है, ठीक है ना। नदी को क्या कहेंगे, सरिता। नदी को शैलजा कहा जाता है, शैलजा। नदी को बच्चे निम्नगा कहा जाता है, निम्नगा। नदी को आपगा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। इसको कूलंकसा कहते हैं, कूलंकसा कहा जाता है। इसको कूलवती कहा जाता है, कूलवती कहते हैं। नदी को पैश्विनी के नाम से जाना जाता है, क्या बोलेंगे, पैश्विनी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। सुनीता नहीं बोलेंगे। सरोज किसको कहते हैं सरोज कमल को कहा जाता है। कमल को अरविंद कहते हैं, याद रखिएगा, क्या बोलेंगे, अरविंद बोलेंगे। राजीव कहा जाता है कमल को। नलिन कहा जाता है, याद रखिएगा, नलिन बोलते हैं। इसको पुंडरीक कहा जाता है, क्या कहेंगे, पुंडरीक कहा जाता है, याद रखिएगा। इसको इंदिवर के नाम से जानते हैं, इंदिवर बोलते हैं। और जितने भी जल वाले पर्यायवाची हैं उनके पीछे जा लगा देना, जितने भी जल वाले पर्यायवाची हैं सबके पीछे जा लगा देना। क्या लगा दोगे, सबके पीछे जा लगा देना। ये सब किसके बन जाएंगे बच्चे, कमल के पर्यायवाची बन जाएंगे, ठीक है। बचा कौन सा, बोलो सर, बचा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला, यही राइट आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, सभी लोग बताएंगे एक बार, वेरी गुड। अगला कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प युग्म सही नहीं है, आपको बताना है। ऐहिक का ऐश्वर्य होता है, करुण का निष्ठुरता होता है, क्रोध का क्षमा होता है, ऐहिक का पारलौकिक होता है। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा है जो सही नहीं है, जो गलत है आपको वो बताना है। एक बार सेशन को शेयर करेंगे सभी लोग, क्या यार सेशन शेयर कर दो, आप लोगों के लिए, आप लोगों की डिमांड पे चला रहा हूं, सोचो इस चैनल पे आप लोगों की डिमांड पे चला रहा हूं ये क्लास, और फिर भी आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो। तो करुणा कह रहा है, करुणा का निष्ठुरता हो सकता है, करुण का निष्ठुर होता है। अगर कहता करुण, तो करुण का क्या होता है बच्चे, करुण का निष्ठुर होता है, ठीक है। क्रोध का क्षमा होता है, बिल्कुल होता है। ऐहिक मतलब इसी लोक से संबंधित, पारलौकिक मतलब दूसरे लोक से संबंधित हो सकता है। ऐहिक का क्या होता है, ऐहिक का पारलौकिक होता है, पारलौकिक होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ऐश्वर्य जो दिया हुआ है, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य होता है, अनैश्वर्य होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आंसर आपका क्या है यहाँ पे, आंसर ए वाला राइट होगा, ध्यान रखेंगे। अगला कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द बताएं। बिना वेतन के कार्य करने वाला, तो बिना वेतन के जो कार्य करता है, वेतन सहित, बोले सर नहीं। अन्य वैतनिक नहीं, अवैतनिक वैतनिक। वैतनिक का मतलब होता है वेतन लेकर कार्य करने वाला, वेतन लेकर
कार्य करने वाला, करने वाला। तो जो वेतन लेकर कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? वैतनिक कहते हैं। और जो बिना वेतन के काम करता है उसे क्या कहते हैं? अवैतनिक। बिना वेतन के कार्य करने वाला अवैतनिक कहलाता है। सी वाला आंसर आपका राइट होगा। कह रहा आज कारखाने का श्री गणेश होगा। विलोम शब्द बताना है किसका? रेखांकित का। श्री गणेश का विलोम क्या होगा? कमी है, देखो कमी का पूर्ति हो जाएगा। कमी का क्या होगा बच्चे? पूर्ति होगा, पूर्ति। हानि का क्या होगा? तो हानि का लाभ हो जाएगा। बंद का क्या होगा? बंद का खुला हो जाएगा। और इति श्री मतलब समाप्त होना, श्री गणेश मतलब प्रारंभ होना। डी वाला आंसर आपका क्या होगा? राइट होगा। जैसे विस्मल्लाह करते हो ऐसे श्री गणेश किया जाता है। कह रहा निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है आपको बताना है। अब हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए। त्रुटि कहां पे? अब हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए। तो धन्यवाद दिया जाता है या धन्यवाद किया जाता है? पहले तो आप ये बता दो मुझे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। तो धन्यवाद दिया नहीं जाता है, अब हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। देना नहीं होगा, यहां पे क्या होगा बच्चे? यहां पे करना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। तो यहां पे देना नहीं होगा, यहां पे करना होगा। अब हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। अगला कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में से निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? तो जो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है वो कौन सा है? आज रेणु का व्याख्यान ये करा चुका हूं मैं पहले भी, और ये छपे थे सेम टू सेम क्वेश्चन। पुस्तकों का एक सूची पत्र दे दें, पुस्तकों का एक सूची पत्र दे दें। वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, वह अब निरोग है। आपको बताना है कौन सा वाला सही है मेरे भाई। देखो वह अब निरोग है वाक्य सही है। वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है वाक्य सही है। पुस्तकों का एक सूची पत्र, पत्र क्या है? पुल्लिंग है, तो पुस्तकों का एक सूची पत्र होगा, ये भी सही है। आज रेणु का, रेणु लिखेंगे यहां पे, आज रेणु का व्याख्यान होगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। क्लियर है सभी को? रेणु नहीं होगा, रेणु होगा। अगला कह रहा निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ। अक्ल के अंधे, इसका अर्थ क्या होगा? तनाव में आना, बुद्धिहीन, पागल होना, याददाश्त खोना। तो भैया अक्ल के अंधे हो क्या? मतलब बुद्धिहीन हो क्या? बुद्धि भ्रष्ट है क्या आपकी? तो अक्ल के अंधे का मतलब क्या होता है? मूर्ख, बुद्धिहीन। तो जिसकी बुद्धि ना हो उसे क्या कहा जाता है? अक्ल के अंधे कहा जाता है। बी वाला राइट होगा। दिए गए शब्द का उचित विलोम क्या होगा? अथ का विलोम क्या होता है? अथा नहीं, इत्यादि नहीं, अति का भाई अल्प होता है, अल्प होता है, ठीक है ना। इत्यादि नहीं होगा। अथ मतलब आरंभ हो गया, अथ मतलब आरंभ है, इति मतलब समाप्त है। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। कह रहा कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी, पारंगत, देखो पारंगत का मतलब होता है निपुण, कुशल, ठीक है ना। उसके बाद पारलौकिक, जो दूसरे लोक से संबंधित हो उसे पारलौकिक कहते हैं। पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहते हैं। और अपारदर्शी का मतलब क्या होता है? जिसके आर पार ना देखा जा सके, ना देखा जा सके, ठीक है, अपारदर्शी। तो सी वाला आंसर आपका राइट होगा। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है देखेंगे। जो संविधान के प्रतिकूल हो, प्रतिकूल मतलब समझ रहे हो, एक होता है जो संविधान के अनुकूल हो, जो संविधान के अनुकूल हो, और एक होता है प्रतिकूल हो। देखो दोनों में अंतर है, शब्दों में अंतर है। शब्दों में क्या है? शब्दों में हेरफेर किया गया है मेरे भाई। तो जो संविधान के प्रतिकूल हो मतलब जो संविधान के अनुसार ना हो उसे असंवैधानिक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और जो संविधान के अनुकूल हो उसे संवैधानिक कहा जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला राइट होगा। बोलो क्लियर है क्या? क्वेश्चन अगला कह रहा है निम्नलिखित में से एक वचन की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो एक वचन की दृष्टि से कुछ महिलाएं बाजार जा रही हैं, कैसा है ये? बहुवचन वाला है। कुछ महिलाएं जा रही हैं, बहुवचन है, महिलाएं हैं, महिलाएं बहुवचन में आ गया। ये दोनों भाई बड़े समझदार हैं, दोनों हैं, बहुवचन हो गए, ये भी बहुवचन है। मैंने नए कपड़े खरीदे, कपड़े हो गए, ये भी बहुवचन है। कह रहा तुम्हें यह आदत छोड़ देनी चाहिए, ये एक वचन शब्द है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। आदत, तुम्हें यह आदत मतलब एक आदत है, ये छोड़ देनी चाहिए। ये क्या हो गया बच्चे? एक वचन हो गया। बोलो क्या क्लियर है सभी को? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। क्वेश्चन कह रहा मुहावरे और उसके अर्थ के लिए सही विकल्प। उल्टी गंगा बहाना मतलब प्रतिकूल कार्य करना, तो प्रतिकूल ये गलत लिखा हुआ है।
उल्टा उलटा उलटा गलत लिखा हुआ है, गंगा की तरफ जाना नहीं, प्रतिकूल कार्य करना। प्रतिकूल मतलब उल्टे कार्य कर रहे हो, परंपरा के विरुद्ध कार्य कर रहे हो, उल्टी गंगा बहा रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है देखो, भारत ने इस वर्ष यूरोप को गेहूं डैश किया, गेहूं संयोग किया, निर्माण, निर्यात या उत्कर्ष। संयोग मतलब मेल हो रहा है, सम प्लस योग, निर्माण नहीं निर्यात होगा। ठीक है, तो भारत ने इस वर्ष यूरोप को, मतलब निर्यात का मतलब होता है अपने देश से विदेश में माल भेजना, विदेश में माल भेजना निर्यात कहलाता है, और विदेश से माल मंगवाना आयात कहलाता है। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा बच्चे, यहां निर्यात हो जाएगा, आसान है, कर सकते हो इसको। उसके बाद क्या कह रहा है देखो, कह रहा मां ने मुझे दही लाने को कहा, इस वाक्य में दही शब्द का तत्सम क्या होगा बताइएगा। ठीक है, अब देखो क्षीर क्या है, तत्सम है, खीर क्या होगा, इसका तद्भव होगा। ठीक है, दुग्ध क्या है, तत्सम है, दूध क्या होगा, इसका तद्भव होगा। मां ने मुझे पै लाने को कहा, नहीं दधि लाने को कहा, तो दही का तत्सम क्या होगा, दही का तत्सम दधि होगा। बी वाला आंसर राइट होगा, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। उसके बाद कह रहे रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। उसका घर जलकर राख हो गया इसलिए वह माला माल हो गया। अब आपसे कह रहा भैया रेखांकित के स्थान पे, मतलब ये जो माला माल है ना, ये रेखांकित है आपका, तो रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। इसके स्थान पे क्या आ सकता है, उसका घर जलकर राख हो गया इसलिए वह कंजूस, कटीला, कंकाल या कंगाल, तो भैया कंगाल होगा। किसी का घर जल जाएगा, रुपए पैसे जल जाएंगे, सामान सट्टा सब जल जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, बोलो सर वो कंगाल हो जाएगा। उसके बाद आता है गद्यांश, इसको भी उड़ा लेते हैं, आसान गद्यांश से कर लोगे। भारत अयोध्या के राजा डैश के पुत्र थे, सॉरी भारत नहीं भरत, भरत अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे, जनक की पुत्री सीता थी, तो यहां क्या लिखेंगे दशरथ, आसान है, दशरथ के पुत्र थे। इनकी माता का नाम कैकेयी था। कैकेयी ने राजा दशरथ से भरत को राजगद्दी और राम को डैश के वनवास का वरदान, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष, 14 वर्ष, तो रामचंद्र जी को कितने वर्ष का वनवास हुआ था, कोई बताएगा, 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो यहां क्या लिखेंगे 14 वर्ष, 14 वर्ष का, 14 वर्ष का वनवास का वरदान मांगा। ननिहाल से लौटने पर जब राजा की मृत्यु के कारण का उनको पता चला तो लज्जा के कारण उनका मुख पीला पड़ गया और उन्होंने अपनी माता को खूब फटकारा। सब मंत्रियों और रानियों ने सिंहासन पर बैठने की प्रार्थना की, परंतु वे गद्दी पर नहीं बैठे, वे वन में राम को लेने गए। जब रामचंद्र जी नहीं लौटे तो वे उनकी डैश लेकर लौट आए, उनकी वस्त्र, धनुष, खड़ाऊं, तो क्या लेकर लौट आए थे, खड़ाऊं लेकर लौट आए थे, सिंहासन पर रखा था तब राज चलाया था, खड़ाऊं लेकर लौट आए। खड़ाऊओं को सिंहासन पर रखकर राम के डैश के रूप में, राम के उत्तराधिकारी, राम के भाई के रूप में, राम के प्रतिनिधि के रूप में या राम के स्वामी के रूप में, तो क्या बोलेंगे यहां पे राम के प्रतिनिधि के रूप में, प्रतिनिधि, राम के प्रतिनिधि के रूप में, सी वाला आंसर, शासन का काम करने लगे। संसार में ऐसा डैश दूसरा देखने को नहीं मिलता, संसार में ऐसा परोपकार, संसार में ऐसा त्याग, संसार में ऐसा तिरस्कार या कृतज्ञ, तो संसार में ऐसा त्याग दूसरा देखने को नहीं मिलता। तो आंसर क्या होगा बच्चे, आंसर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। एक बार बोलेंगे सभी लोग क्लियर है। तो 48 मिनट में 60 क्वेश्चन हमने निपटा दिए हैं। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिएगा, सेशन को खूब ढेर सारा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर कोई बैच लेना है तो उसके लिए बैच आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पे, हम पढ़ा रहे हैं, वहां पे आपको विनय कूपन कोड लगा करके और कोर्स लेना है, कोई भी लेना है। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।